हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का ब्यूटीफुल सा सोबर सा स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं, तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है, तो काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। जो भी आप इसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे वो काफ़ी सुंदर बन के रेडी होता है। आप इसे बेबी स्वेटर में, लेडी कार्डिगन में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं। थर्ड में इसके ऊपर ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे 30 फंदे लिए हैं। उसके बाद इसका बॉर्डर बना के रेडी किया है। बॉर्डर बनाने के बाद अपने बेसिक कलर से आप बैक साइड से एक रो उल्टा उल्टा बुन लीजिए। आपको जो भी फंदे बढ़ाने हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए राइट साइड है, रो 1 है। तो सबसे पहले हमें अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो जो भी आपको कलर लगाना है आप यहाँ पे इस तरीके से नोट लगा के अटैच कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, बाद में कमेंट मत कीजिए कि ये लाइन कैसे आई, ठीक है। ये आपकी बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो होगी, तो मैं आपको फर्स्ट रो से ही बनाना बता रही हूँ। ये जो फंदे आपको 2 कलर के दिख रहे हैं, ये आपके एक ही कलर के होंगे, यानी कि आपके बेसिक कलर से होंगे। तो मैं आपको रो 1 से दिखा रही हूँ। तो रो 1 को आपको कैसे बुनना है, इस लाइन को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए रो 1 है, राइट साइड से हम अपने सेकंड कलर से क्या करेंगे, एक एज का फंदा बुनेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे। देखिए एज के फंदे के बाद हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुन लिए हैं। आपको इसी लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे। तो देखिए एज के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे और लास्ट में एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 1 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 2 है। देखिए रो 2 में हमें क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं और स्लिप वाले फंदे स्लिप। तो देखिए एज का फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे स्लिप। तो यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 और 2 फंदे स्लिप। और आप इसे थोड़ा सा ढीला बुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल टाइट नहीं बुनना है आपको इसको। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे और एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 3 है। देखिए रो 3 को ध्यान से देखिएगा। अब फिर हम अपना बेसिक कलर लगाएंगे, क्योंकि हम 2 लाइन से एक कलर से बुन रहे हैं। अब देखिए एज का फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 फंदे हमने साइड में सीधे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, इस फंदे को देखिए, जो 2 फंदे स्लिप थे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस फंदे को ऐसे उठा के बुने हुए फंदे के ऊपर से पास करेंगे ऐसे। उसके बाद बुने हुए फंदे को ऐसे स्लिप करना है और जो हमने स्लिप किया वो फंदा हमें यहाँ से उठा के, देखिए इस साइड से उठा के इसे हमें सीधा बुनना है। तो देखिए जो फंदा हमने यहाँ स्लिप किया था वो हमारा यहाँ पे उड़ गया है। अब इस साइड भी सेम ऐसे ही करना है। तो पहले हम ये 2 फंदे ऐसे स्लिप वाला और इसके बाद वाला राइट निडल में लेंगे। उसके बाद स्लिप वाले को ऐसे उठा के लेफ्ट निडल से इसके ऊपर से पास करेंगे। और देखिए जो स्लिप वाला फंदा है इसे लेफ्ट निडल में लेके इस साइड वाले पोर्शन को देखिए ऐसे उठाएंगे, जो हमने स्लिप किया इसको हम यहाँ पे ऐसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद इस फंदे को हमें ऐसे स्लिप रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिज़ाइन को ट्विस्ट कर दिया है। अब बीच के 2 फंदे हैं, ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए आप मेरे साथ साथ फंदे डाल के साथ बनाएंगे तो आपको और इजी लगेगा। आप देखिए फिर से देखिए इस तरीके से इन 4 फंदों में हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो देखिए जो पहला हमारा स्लिप वाला फंदा है, बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे पास करेंगे,
स्लिप वाले को राइट निडल में स्लिप रखेंगे। उसके बाद देखिए इधर से जो स्लिप वाला फंदा है उसका ये वाला पोर्शन हम ऐसे बुना जो हमने स्लिप किया इस तरीके से उठाएंगे। उसके बाद ये देखिए स्लिप वाला और ये बुना हुआ इनको राइट निडल में लेके देखिए स्लिप वाले को ऐसे उठा के स्लिप के ऊपर से पास करेंगे। उसके बाद स्लिप वाले को ऐसे लेफ्ट निडल में लेंगे और जो अभी हमने स्लिप किया उस फंदे को देखिए इस साइड से उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे ऐसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद ये स्लिप वाला फंदा हम ऐसे स्लिप ही रखेंगे। ठीक है, फिर से बताती हूँ। अब बीच में 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के आपको 4 फंदे दिखेंगे। स्लिप वाले फंदे को बुने के ऊपर से ऐसे पास करना है। उसके बाद स्लिप वाले को हम ऐसे राइट निडल में ले लेंगे। अब जो हमने अभी स्लिप किया उसको इस साइड से उठाना है और इसको यहाँ पे ऐसे सीधा बुनना है। उसके बाद इन 2 को क्या करना है, स्लिप और बुने हुए को पहले राइट निडल में लेंगे। उसके बाद बुने हुए को स्लिप के ऊपर से ऐसे पास करना है। फिर जो स्लिप वाला है इसे लेफ्ट निडल में लेंगे और जो अभी हमने स्लिप किया उसको हम ऐसे उठाएंगे अंदर की साइड से और इसको हम इस साइड से ऐसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद स्लिप वाले को स्लिप रखना है और बीच में 2 फंदे हैं ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। ये देखिए फिर से देखिए ये 4 फंदे हैं। स्लिप वाले को बुने हुए के ऊपर से पास करना है, फिर स्लिप वाले को राइट निडल में स्लिप रखना है और जो अभी स्लिप किया उसका इधर वाला पोर्शन उठा के सीधा बुनना है ऐसे। उसके बाद इन 2 को स्लिप और बुने हुए को राइट निडल में लेंगे। जो हमारा बुना हुआ फंदा है स्लिप के ऊपर से पास करेंगे। उसके बाद जो स्लिप वाला फंदा है इसको बुने के ऊपर रखेंगे और जो अभी हमने स्लिप किया है उसको इस साइड से उठा के इस तरीके से सीधा बुनेंगे। उसके बाद स्लिप वाले को स्लिप रखेंगे और बाकी के जो लास्ट के 4 फंदे हैं, 3 डिज़ाइन के और 1 एज का फंदा, ये हम राइट साइड से सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 3rd कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 4th है। देखिए रो 4th को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एज का फंदा हमने उल्टा बुन लिया। उसके बाद एक फंदा और हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे आपको दिख रहे हैं इन 2 फंदों को हम साइड में ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से सीधा बुना। अब देखिए आपको यहाँ से देखना है, ये जो डिज़ाइन को हमने लेफ़्ट राइट को ट्विस्ट किया था उसके बीच में जो 2 फंदे थे ये 2 फंदे हम बैक साइड से उल्टे बुनेंगे और जो बीच के 2 फंदे थे ये हम सीधे बुनेंगे। ठीक है, जो डिज़ाइन के अंदर वाले फंदे बैक साइड से उल्टे बुनेंगे और जो डिज़ाइन के बाहर हैं ये हम सीधे बुनेंगे। तो देखिए स्लिप वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे। ये देखिए एक स्लिप वाला स्लिप कर लिया, सॉरी धागा पहले आगे रखेंगे, स्लिप वाले को स्लिप करेंगे। जो डिज़ाइन के अंदर 2 फंदे हैं इन्हें हम 2 को उल्टा बुनेंगे। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। अब धागा बैक करेंगे, जो डिज़ाइन के बाहर 2 फंदे हैं ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। बस आपको शुरुआत में देखना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। देखिए अभी हमने 2 सीधे बुने थे तो अब इसको उतारेंगे। अब ये डिज़ाइन के अंदर हैं तो इन दोनों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर स्लिप वाले को स्लिप करेंगे, डिज़ाइन के बाहर वाले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप करेंगे और डिज़ाइन के अंदर जो 2 फंदे हैं वो बैक साइड से उल्टे बुनेंगे। फिर स्लिप वाले को स्लिप करेंगे, फिर धागा बैक करेंगे, डिज़ाइन के बाहर वाले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप करेंगे और देखिए फिर 2 फंदे ऐसे डिज़ाइन के अंदर वाले उल्टे बुनेंगे। फिर स्लिप वाला स्लिप करेंगे, धागा बैक करेंगे और जो साइड में हमारे फंदे थे वो 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम एक एज का और एक डिज़ाइन का उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 4th कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 5th है। अब देखिए 5th रो में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, जो ये 4 फंदे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए जो डिज़ाइन को हमने इस तरीके से खोला था, इन 4 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। ये जो 2 उल्टे दिख रहे हैं आपको, ऐसे उल्टे दिख रहे हैं जो फंदे, ये अब हमें स्लिप करने हैं। तो साइड में ही आप देखिएगा, देखिए ये 2 फंदे हमने ऐसे स्लिप किए। अब ये 4 फंदे जो डिज़ाइन हमने लेफ़्ट राइट को ट्विस्ट किया था, ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन सेम है, बस डिज़ाइन की थोड़ी सी जगह चेंज हुई है। बस साइड में आप ध्यान देंगे तो ईजिली बना पाएंगे। देखिए अब यही 6 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। तो देखिए 2 फंदे स्लिप और ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे स्लिप, फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे
और देखिए ये 2 फंदे लास्ट वाले स्लिप और लास्ट का एक एज का फंदा और एक डिज़ाइन का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 5th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 6th है। देखिए 6th रो में हम क्या करेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं और स्लिप वाले स्लिप करने हैं। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। अब बीच में 4-4 फंदों का गैप है, तो देखिए 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। फिर से 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। अब देखिए राइट साइड है, रो 7th है। देखिए रो 7th सेम रो 3rd की तरह जाएगी। अब फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे, बेसिक कलर लगाएंगे। तो एज का फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए इन 4 फंदों में डिज़ाइन डालना है, तो स्लिप वाले फंदे को बुने हुए के ऊपर से पास करेंगे, स्लिप वाले को स्लिप करेंगे और जो अभी हमने स्लिप किया उसको इस साइड से उठा के सीधा बुनना है। अब लेफ्ट साइड को क्या करना है, 2 स्लिप और बुना हुआ ऐसे उतारेंगे। उसके बाद देखिए बुने हुए को स्लिप वाले के ऊपर से पास करना है और ये स्लिप वाले को लेफ़्ट निडल में लेना है और देखिए अंदर वाला पोर्शन जो अभी हमने स्लिप किया उसका उठा के ये देखिए इस तरीके से सीधा बुनेंगे और इस फंदे को स्लिप रखना है। और जो 2 गैप के फंदे हैं ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये लाइन मैंने पहले बताई है, बस बिगिनर लेवल वालों के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। ये देखिए 4 फंदों में डिज़ाइन डालेंगे, स्लिप वाले को बुने के ऊपर से पास करेंगे, स्लिप वाले को स्लिप करके राइट निडल में लेना है और जो अभी स्लिप किया उसे अंदर से उठा के ऐसे सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों में दोनों को हमें पहले राइट निडल में लेना है, स्लिप वाले को और बुने वाले को। स्लिप बुने हुए को स्लिप के ऊपर से पास करेंगे, फिर स्लिप वाले को लेफ़्ट निडल में लेना है ऐसे और जो अभी हमने स्लिप किया है इसको अंदर की साइड से उठाएंगे ऐसे, निडल से इजीली उठ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे बुनेंगे, उसके बाद इस स्लिप वाले को राइट निडल में ले लेंगे। बीच में 2 फंदों का गैप है, तो ये 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। ठीक है, अब ये 4 फंदों में डिज़ाइन है, तो बुने हुए को स्लिप के ऊपर से उतारना है, फिर स्लिप वाले को राइट निडल में लेना है, जो अभी स्लिप किया है उसको अंदर की साइड से ऐसे सीधा बुनना है। अब लेफ़्ट साइड को स्लिप और बुने को उतारेंगे, उसके बाद देखिए स्लिप वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। उसके बाद देखिए स्लिप वाले को लेफ़्ट निडल में लेके जो अभी हमने स्लिप किया इसको अंदर से उठाएंगे, इसको ऐसे सीधा बुनना है। उसके बाद स्लिप वाले को राइट निडल में लेना है, फिर 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर से इन 4 फंदों में डिज़ाइन आएगा, स्लिप वाले को बुने के ऊपर से उतारना है, फिर स्लिप वाले को राइट निडल में लेना है। उसके बाद जो अभी हमने स्लिप किया इसके अंदर की साइड से इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए स्लिप और बुने हुए को इस तरीके से उतारेंगे और देखिए स्लिप वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। उसके बाद स्लिप वाले को हमें इस तरीके से लेफ़्ट निडल में लेके जो अभी हमने स्लिप किया इसको अंदर की साइड से ऐसे उठा के राइट निडल से सीधा बुनना है और स्लिप वाले को इस तरीके से स्लिप करना है। फिर 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। अब देखिए क्या करना है, स्लिप वाले को बुने हुए के ऊपर से उतारना है, फिर देखिए बुने हुए को हमें ऐसे रखना है और स्लिप वाले को हमें क्या करना है, इस तरीके से अंदर की साइड से सीधा बुनना है। अब इस साइड से भी हमें क्या करना है, ये देखिए स्लिप वाले को इस तरीके से बुने हुए के ऊपर से उतारेंगे और देखिए ऐसे अंदर वाला पोर्शन लेके इसको ऐसे बुनना है और इसे हमें स्लिप रखना है और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, वो 8th है। 8th रो सेम 4th रो की तरह जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन अभी खुल रहा है, तो ये 2 फंदे हमें बैक साइड से उल्टे बुनने हैं और जो डिज़ाइन के बाहर है ये सीधे बुनने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फंदा हमने ऐसे उतारा स्लिप वाला, उसके बाद 2 फंदे हम डिज़ाइन के अंदर वाले उल्टे बुनेंगे, फिर इसको उतारेंगे और ये देखिए डिज़ाइन के बाहर है तो इसे धागा बैक करके 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर इसे हमें स्लिप करना है। फिर धागा बैक करेंगे, डिज़ाइन के बाहर वाले 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप और डिज़ाइन के अंदर वाले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर स्लिप वाला स्लिप, डिज़ाइन के बाहर वाले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप, डिज़ाइन के अंदर वाले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर स्लिप वाला स्लिप करेंगे, धागा बैक करेंगे, डिज़ाइन के बाहर वाले 2 फंदे सीधे बुनेंगे,
धागा आगे करेंगे, स्लिप वाला स्लिप करेंगे और डिज़ाइन के अंदर वाले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, स्लिप वाला स्लिप करेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 8th कंप्लीट हो गई है बैक साइड से। और देखिए 8 रोज़ का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन भी बनके रेडी हो गया। ये देखिए काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। देखिए यहाँ तक मैंने अभी बना के दिखाया था आपको, यहाँ से ऊपर मैंने आपको बना के दिखाया है। तो आपको क्या करना है, यही 8 रोज़ रिपीट करते हुए जाना है। तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेसेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।